दोस्तों 1973 में ईस्टर्न एयरलाइंस की ट्राई स्टार फ्लाइट 318 न्यूयॉर्क से मायामी की ओर अपने स्केड्यूल के हिसाब से रवाना होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्लेन पूरे कंट्रोल में है और फ्लाइट क्रू यात्रियों की देखरेख में लगी हुई है। फ्लाइट अटेंडेंट्स यात्रियों को उन्हें रात की ड्रिंक्स और फूड सर्व करते हैं। तभी उनमें से एक फ्लाइट अटेंडेंट पेंट्री में मौजूद ओवन को यूज करने जाती है, पर जैसे ही वो ओवन के पास जाती है उसे ओवन की ग्लास पर एक परछाई नजर आती है, जिससे डरकर वो तुरंत ओवन को बंद कर देती है। फिर उसे लगता है कि शायद ये बस उसका वहम हो, तो वो दोबारा ओवन की तरफ बढ़ती है, मगर इस बार उसे ओवन की ग्लास में किसी इंसान का चेहरा साफ साफ नजर आता है। उस परछाई की होंठ हिल रहे थे, मानो जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता हो। ये सब देखकर फ्लाइट अटेंडेंट बहुत डर जाती है और वो तुरंत फ्लाइट इंजीनियर को सारा वाकया बताती है। इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर भी उसके साथ पेंट्री में जाकर उस ओवन को देखता है। उसे भी ओवन में एक इंसानी चेहरा दिखाई देता है। इस बार वो चेहरा उन दोनों से कहता है कि प्लेन के इंजन में आग लगने वाली है और ये प्लेन क्रैश होने वाला है, और बस इतना कहकर वो परछाई गायब हो जाती है। फ्लाइट इंजीनियर उस परछाई को पहचान लेता है। ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसके सीनियर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था, जिनकी मौत कुछ महीने पहले एक फ्लाइट दुर्घटना में हुई थी। इतना सब कुछ होने के बाद फ्लाइट इंजीनियर और अटेंडेंट ये सारी बातें क्रू पायलट को बताते हैं, पर उन्हें इनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। खैर, कुछ देर बाद फ्लाइट को सेफली लैंड करवाई जाती है। जब ये बात प्लेन की कंपनी को पता चलता है तो उनके मन में फ्लाइट की सेफ्टी को लेकर डर बैठ जाता है। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए अगली फ्लाइट के लिए सभी पैसेंजर्स को वेटिंग रूम में रोककर प्लेन की टेस्टिंग करवाने का फैसला किया जाता है। दोस्तों, टेस्ट ड्राइव के दौरान प्लेन के इंजन में सच में आग लग जाती है और प्लेन क्रैश कर जाता है। इस क्रैश के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही नाम आता है, डॉन रेपो का। लेकिन कौन है ये भूत डॉन रेपो और इसका इस फ्लाइट से क्या कनेक्शन था? आइए समझते हैं इस फ्लाइट क्रैश और डॉन रेपो की इससे रिलेशन की पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1972 में, जब फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से मायामी जा रही थी। इस प्लेन में टोटल 177 लोग थे, जिसमें 163 पैसेंजर्स और बाकी क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन के सीनियर पायलट थे 55 साल के एक्सपीरियंस्ड कैप्टन रॉबर्ट एल्बिन, उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन और 51 साल के एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो। 29 दिसंबर की रात 11:32 तक ये प्लेन अपने शेड्यूल पर थी, लेकिन मायामी में लैंडिंग करने के कुछ वक्त पहले ही फ्लोरिडा के पास से गुजरते वक्त इस प्लेन की लैंडिंग इंडिकेटर में कुछ प्रॉब्लम नोटिस की जाती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना लैंडिंग करना पॉसिबल नहीं था। जिसके बाद पायलट फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को ये इशू चेक करने के लिए कहता है। डॉन रेपो इंडिकेटर बॉक्स खोलकर चेक करता है, लेकिन उसे उसमें कहीं कोई इशू नहीं मिलता। वो ये बात अपने पायलट्स को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उन तक आवाज नहीं पहुंच पाती। दूसरी तरफ पायलट्स भी इस इंडिकेटर की प्रॉब्लम की जांच करने और डॉन रेपो से कम्युनिकेट करने के लिए प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डाल देते हैं। प्लेन 80 सेकंड्स तक तो अपने असाइंड एल्टीट्यूड पर ही रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन खुद ब खुद 100 मीटर्स नीचे चली जाती है। 2 मिनट तक उसी एल्टीट्यूड पर उड़ते रहने के बाद दोबारा ये नीचे जाने लगती है और इस बार प्लेन कंटिन्यू अपना एल्टीट्यूड खोती रहती है। तभी कैप्टन रॉबर्ट एक जोर का झटका महसूस करते हैं और वो तुरंत अपने जूनियर पायलट एल्बर्ट जॉन से पूछते हैं कि क्या वे लोग 2000 फीट के एल्टीट्यूड पर हैं। इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही प्लेन जमीन से टकराकर भयानक रूप से क्रैश कर जाती है। दोस्तों, प्लेन के हाई एल्टीट्यूड से जमीन पर टकराने की वजह से ये क्रैश इतनी जोरदार थी कि प्लेन के परखच्चे उड़ जाती है। इस क्रैश में 177 लोगों में से सिर्फ 75 लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। हादसे में 96 पैसेंजर्स के अलावा 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 3 कॉकपिट क्रू मेंबर्स की डेथ हो जाती है। मरने वालों में फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी शामिल थे। फ्लाइट 401 के क्रैश के बाद
1.5 साल तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। दोस्तों, लोगों के मुताबिक इस फ्लाइट के क्रैश के बाद इसके कुछ पार्ट्स को फ्लाइट 318 में लगाया गया था, जिसमें से वो ओवन भी एक था। फ्लाइट 401 के बाकी के पार्ट्स को अलग अलग फ्लाइट्स में यूज किया गया था, जिसके बाद से डॉन रेपो को अलग अलग फ्लाइट्स में देखे जाने की बात सामने आने लगी। दोस्तों, एयरलाइंस में घोस्ट देखे जाने वाली बात कितनी सच है, चलिए इसकी रियलिटी को भी समझते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर ब्रायन डनिंग का दावा है कि डॉन रेपो की भूत को देखे जाने वाली कहानी की शुरुआत एक इंसिडेंट से हुई। दरअसल ईस्टर्न एयरलाइंस के एक कैप्टन द्वारा प्लेन में कुछ प्रॉब्लम के चलते एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, और जब उनसे मीडिया ने इस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो कैप्टन ने मजाक करते हुए कहा कि उन्हें डॉन रेपो फ्लाइट में दिख गए थे। इस इंटरव्यू को ऑफिशियली किसी वीडियो या ऑडियो में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मीडिया ने पब्लिक में इस न्यूज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। तब से डॉन रेपो की भूत को देखे जाने वाली बात लोगों के बीच फैलती चली गई। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने जिस प्लेन ट्राई स्टार फ्लाइट 318 की बात की थी, असल में ट्राई स्टार सीरीज का ऐसा कोई भी प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब कोई प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो प्लेन के क्रैश होने का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर ट्राई स्टार फ्लाइट 318 को सर्च करोगे तो आपको पैरानॉर्मल साइट्स के अलावा इस ट्राई स्टार फ्लाइट 318 का होने का कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि जब कोई ऐसा प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्रैश्ड हुए ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 का कोई भी पार्ट्स या सामान फ्लाइट 318 में कैसे यूज हो सकता है। अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बात हुई थी कि फ्लाइट 401 के क्रैश के बाद उसके पार्ट्स को अलग अलग प्लेन्स में यूज किए गए थे, तो आपको बता दें कि ये बात भी पूरी तरह गलत है, क्योंकि इस प्लेन एक्सीडेंट के बाद इसे टोटली लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि अब प्लेन को वापस रिपेयर करके इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इस प्लेन के पार्ट्स को भी दूसरे प्लेन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे हम अपनी गाड़ियों का व्हीकल इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक वैसे ही एविएशन कंपनीज भी अपनी प्लेन्स का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाती है। ये एविएशन इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा अलग अलग टाइप से कवर की जाती है। दोस्तों, एविएशन इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट और फ्लाइट की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स, क्रू मेंबर्स की डिटेल्स, एक्सीडेंट का प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स, साथ ही एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। इसके बाद ही एविएशन कंपनी इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है। अगर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के दौरान इंश्योरेंस कंपनी को प्लेन में किसी और क्रैश्ड प्लेन की पार्ट्स लगे हुए मिलते हैं, तो इंश्योरेंस के लिए किया गया क्लेम वही खारिज हो जाती है और एविएशन कंपनी को इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा भी डूब सकता है। इसलिए कोई भी कंपनी अपना घाटा करवाकर इस तरह का नुकसान नहीं चाहेगी। दोस्तों, किसी भी प्लेन के क्रैश होने के दौरान उसके मैकेनिकल पार्ट्स बुरी तरह से टूटकर इधर उधर बिखर चुके होते हैं, तो अगर कोई उन पार्ट्स को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ढूंढने की कोशिश भी करे, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम होगा। इसमें वक्त और पैसे दोनों बर्बाद होंगे। असल में क्रैश्ड प्लेन के मैकेनिकल और टेक्निकल पार्ट्स इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होते हैं, न कि किसी दूसरे प्लेन को बनाने के लिए। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ये भी बताया गया था कि डॉन रेपो के भूत के वार्निंग के बाद प्लेन को उड़ाकर फ्लाइट टेस्ट किया जाता है, तो आपको बता दें कि जब प्लेन में किसी भी पार्ट्स में किसी भी तरह की मैकेनिकल खराबी आती है, तो सबसे पहले प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इंस्पेक्टिंग एयरक्राफ्ट। इसमें एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स फ्लाइट की उड़ान से पहले एयरक्राफ्ट के सभी पार्ट्स को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, जैसे कि प्लेन की इंजन, लैंडिंग गियर, विंग्स, कंट्रोल सरफेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, होराइजन और दूसरे कंपोनेंट्स को, जिससे कि एयरक्राफ्ट को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है डायग्नोजिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, इसमें डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट, गॉजेस को यूज करके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक इश्यूज को सॉल्व किया जाता है। अगला है रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग पार्ट्स। इस प्रोसेस में एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स लैंडिंग गियर, ब्रेक्स,
फ्यूल सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम में डैमेज और खराब हुए पार्ट्स को रिप्लेस और रिपेयर करते हैं। और फाइनल स्टेप है टेस्टिंग सिस्टम, जिसमें एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स के द्वारा ग्राउंड लेवल में टैक्सी टेस्ट या फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके कि सभी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से फ्लाइट की मेंटेनेंस की जाती है, बजाय किसी भूत के बोलने से या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने पर। दोस्तों, ऊपर बताई हुई कहानी में आगे जिक्र होता है फ्लाइट की एक इंजन में आग लगने की। तो आपको बता दे कि इतिहास में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसमें प्लेन की एक इंजन में आग लग गई हो, लेकिन फिर भी सिर्फ एक इंजन के सहारे प्लेन को सेफली लैंड कराया गया हो। दोस्तों, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने साल 1973 में अपने फाइनल रिपोर्ट में ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 के क्रैश होने के रीजन बताएं। प्लेन के मलबे में मिले ब्लैक बॉक्स को एनालाइज करने के बाद और पायलट्स के बीच हुए आखिरी बात से ये पता चलता है कि जिस वक्त प्लेन के लैंडिंग गियर इंडिकेटर में खराबी हुई थी, तो सभी पायलट्स और क्रू मेंबर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिजी हो गए। जब पायलट द्वारा प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाला गया, तो उसका ऑटो पायलट मोड दोबारा मैनुअल मोड में स्विच हो गया होगा। दोस्तों, दरअसल जब पायलट प्लेन में ऑटो पायलट मोड का यूज करता है, तो प्लेन का सारा कंट्रोल कंप्यूटर के पास होता है, पर जैसे ही पायलट्स कंट्रोल व्हील का यूज करते हैं, तो प्लेन का सारा कंट्रोल वापस पायलट के पास आ जाती है। तो जब सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बिजी थे, तभी प्लेन के कंट्रोल व्हील के सामने बैठे पायलट फ्लाइट इंजीनियर से डिस्कशन करने के लिए पीछे मुड़े होंगे, जिस वजह से उनके कमर का हिस्सा कंट्रोल व्हील से लगकर ऑटो पायलट मोड से मैनुअल मोड में चेंज हो गया होगा और प्लेन का कंट्रोल व्हील फ्लाइट को नीचे की डायरेक्शन की तरफ लेकर जाने लगा। अब चूंकि रात का अंधेरा था और सभी पायलट प्रॉब्लम को समझने और उसे सही करने की कश्मकश में लगे हुए थे, प्लेन के एल्टीट्यूड पर किसी का ध्यान ही नहीं गया और जब प्लेन जमीन से सिर्फ 1000 मीटर्स की डिस्टेंस पर था, तब पायलट ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्लेन को वापस ऊपर हवा में नहीं लाया जा सकता था, जिसके बाद ये प्लेन भयानक रूप से क्रैश कर गया। तो देखा दोस्तों, कैसे सिर्फ एक छोटे से लैंडिंग गियर के खराब इंडिकेटर की वजह से प्लेन क्रैश कर गया और प्लेन में मौजूद 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत का कारण बना। तो दोस्तों, ये थी घोस्ट फ्लाइट 401 की हैरान कर देने वाली कहानी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।